नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजस्थान राज्य के साथ साथ मध्य प्रदेश में साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन चुनाव के चलते कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। जहां एक तरफ राजस्थान में मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच सीएम पद की दावेदारी को लेकर जंग छिड़ी हुई है, लेकिन दूसरी ही तरफ मध्य प्रदेश में बीजेपी में मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच जंग देखने को मिल रही है। बीते पिछले डिबेट सेशन में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियां खड़ी हुई हैं, लेकिन अब देखा जाए तो यहां पर मोदी सरकार की तरफ से उन्हें कई बड़े झटके भी मिल सकते हैं, क्योंकि साल 2023 के लिए अब यहां पर बीजेपी की कुछ अलग रणनीतियां हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की, लेकिन गुजरात के तर्ज पर अब यहां पर रणनीतियां बनाना शुरू हो चुका है। आपको बताना चाहेंगे कि हाल ही में जो खबर सामने आई है उस पर अगर गौर किया जाए तो यहां पर नए चेहरों को काफी ज्यादा मौका दिया गया। गुजरात के विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए उन्हें भी टिकट दिया गया, और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के कुछ ऐसे समर्थक हैं, कहीं ना कहीं यहां पर उन्हें साइडलाइन किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस वक्त अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक सामने आया है, एक सर्वे भी कराया गया है, उस सर्वे पर भी गौर करेंगे। गुजरात फॉर्मूला लागू होने पर 50 विधायकों और मंत्रियों का टिकट कट जाएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायक मंत्री भी इसमें शामिल हैं। जो सर्वे किया गया है उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अब की बार 200 पार का लक्ष्य बना रखा है। 230 यहां पर सीटें हैं और बीजेपी के पास 122 विधायक हैं और तकरीबन 50 विधायकों और मंत्रियों का पत्ता यहां पर साफ बताया जा रहा है। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार में सिंधिया समर्थक मंत्रियों का पत्ता भी साफ हो सकता है। एक मंत्री का टिकट उम्र के आधार पर कटेगा और सर्वे में नाम नहीं आने वाले सिंधिया समर्थक तकरीबन आधा दर्जन जो विधायक हैं और जो मंत्री इसमें शामिल हैं, कहीं ना कहीं यहां पर उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। यहां पर आपको बता दें कि इस बार सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी गुजरात की तर्ज पर फॉर्मूला तय कर रही है और इस तरह से यहां पर अभी अटकलें तेज हो चुकी हैं। तो फिलहाल देखा जाए तो सिंधिया को लेकर यहां पर आखिरकार वाकई में क्या मोदी शाह की अलग अलग रणनीतियां बनना तय है, इस पर हम यहां पर राय लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी अबरार से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। तो यहां पर देखा जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनको लेकर यह दावा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह है जो मैदान में उतर आए हैं। एक तरीके से कड़ी चुनौती उनको ना बीजेपी से बल्कि कांग्रेस से तो मिल ही रही है, लेकिन बीजेपी में नरोत्तम मिश्रा हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, बीडी शर्मा हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम पद की दावेदारी को लेकर आगे नहीं आ पाएंगे? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार अपने कद को बढ़ा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, और जिसका आकलन इस बात से कर सकते हैं कि जिस तरीके से अमित शाह का ग्वालियर का दौरा होता है, उनके घर पर पहुंचते हैं और उसके बाद जो स्थानीय नेता है उनके भी बयानात आते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जो है तंज भरे लहजे भी कहे, तो जाहिर सी बात है कि इससे कहीं ना कहीं माना यह जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी आगे बढ़ाना चाह रही है, जो उनका शीर्ष नेतृत्व है ज़रूर आगे बढ़ाना चाह रहा है। लेकिन बीजेपी में जो पहले से नेता है जो लगातार काम कर रहे हैं ज़मीनी स्तर पर, वो कहीं ना कहीं नाराज़ हो सकते हैं, और इस नाराज़गी को क्या बीजेपी झेलने को तैयार है तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो आगे कर सकते हैं। और उसके साथ ही शिवराज सिंह की अगर बात करें तो शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का उनके पास रिकॉर्ड है। तो जाहिर सी बात है कि अगर बीजेपी उनको रिप्लेस करती है तो वो एक अच्छे चेहरे को ज़रूर देना चाहेगी। लेकिन अगर यहाँ पर समर्थकों का पत्ता साफ होता है तो यहाँ पर सिंधिया के क्या कुछ फैसले हो सकते हैं? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर आगे किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो हामी ज़रूर बढ़ेंगे, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जब छोड़ा था तो इस बात का ही उनको गम था कि उन्हें उस तरीके से कांग्रेस पार्टी में बड़े पदों पर नियुक्त नहीं किया जा रहा था। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस तरीके के बड़े पद बीजेपी के द्वारा उनको दिए जाते हैं तो वो आगे बढ़ना ज़रूर चाहेंगे। जैसा कि यहाँ पर अबरार ने अपनी बात रखी, अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में उनके समर्थकों को साइडलाइन कर दिया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के अगले बड़े फैसले क्या कुछ हो सकते हैं, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन सीएम पद की दावेदारी के लिए बीजेपी से किसे आगे किया जाएगा ये भी वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।